सबसे पहले बात करते हैं भारत के विशाल आकार की। पता है, ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। जरा सोचिए, इसका कुल क्षेत्रफल कितना बड़ा होगा। अब जरा भारत की विशाल तटरेखा पर नजर डालते हैं। यह सिर्फ एक भौगोलिक सीमा नहीं है, बल्कि सदियों से हमारे व्यापार और संस्कृति की जीवन रेखा रही है। तो हमारे नक्शे के दो छोर, उत्तर में बर्फीला इंद्राकोल और पूरब में हरी भरी पहाड़ियों के बीच किबेथू, यही बिंदु हमारे नक्शे की सीमाओं को तय करते हैं और भारत की विशालता को दिखाते हैं। ठीक है, तो हमारा कैनवस तैयार है। अब इसमें असली रंग भरते हैं। चलिए, भारत के ऊंचे ऊंचे पहाड़, विशाल मैदान और पठारों को आकार देते हैं। हिमालय के बर्फीले पहाड़ों से लेकर थार के तपते रेगिस्तान तक, यही 6 भौगोलिक क्षेत्र मिलकर भारत की अद्भुत और विविध जमीन बनाते हैं। जमीन की बात तो हो गई, अब बात करते हैं पानी की। चलिए, इस नक्शे में उपमहाद्वीप की जीवन रेखा यानी इसकी नदियों को जोड़ते हैं। भारत की नदियों में ना एक बड़ा मजेदार फर्क है। एक तरफ है हिमालय की नदियां जो बर्फ पिघलने से साल भर बहती हैं, और दूसरी तरफ हैं प्रायद्वीपीय नदियां जो पूरी तरह से मानसून पर निर्भर करती हैं। और ये तस्वीर देखिए, क्या कमाल की है ना। ये दिखाती है कि हिमालय से निकलने वाली नदियां कितनी ज्यादा ताकतवर होती हैं कि वो पहाड़ों को काटकर इतनी गहरी घाटियां बना देती हैं। लेकिन रुकिए, पानी की कहानी सिर्फ नदियों पर खत्म नहीं होती। एक बहुत बड़ी और जरूरी चुनौती तो जमीन के नीचे छिपी है। जी हां, हमारा भूजल। और ये आंकड़े सच में ये बहुत चौंकाने वाले हैं। पंजाब, राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्य हर साल जितना पानी जमीन में वापस जाता है ना, उससे कहीं कहीं ज्यादा निकाल रहे हैं। ये एक बहुत ही गंभीर संकट की घंटी है। चलिए, अब एक रैपिड फायर राउंड के लिए तैयार हो जाइए। अब हम अपने नक्शे पर अलग अलग राज्यों से जुड़े कुछ जरूरी और परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य डालेंगे। मध्य प्रदेश के घने जंगलों से लेकर गुजरात के नमक के मैदानों तक और कर्नाटक की कॉफी से लेकर असम के तेल क्षेत्रों तक, ये छोटे छोटे तथ्य भारत की आर्थिक और प्राकृतिक विविधता की एक झलक दिखाते हैं। अच्छा, अब अलग अलग राज्यों से हटकर पूरे देश की एक तस्वीर देखते हैं। हमारी अगली 2 परतें हैं जंगल और ऊर्जा संसाधन। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि भारत की कुल जमीन का लगभग 1/4 हिस्सा ही जंगलों और पेड़ों से ढका है। ये हमारे पर्यावरण के लिए एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है। और यह नक्शा हमें साफ साफ दिखाता है कि हमारे पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत जैसे कोयला, तेल और गैस मुख्य रूप से देश के किन हिस्सों में पाए जाते हैं। और अब हमारे नक्शे की आखिरी परत, ये परत हमें यह दिखाएगी कि ये नक्शा सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये लगातार बदल रहा है कुदरती ताकतों की वजह से। जरा इस विरोधाभास को देखिए। एक तरफ उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र की विनाशकारी बाढ़, तो दूसरी तरफ राजस्थान में भयंकर सूखा। यही भारत में जल प्रबंधन की सबसे बड़ी और जटिल चुनौती है। तो आखिरी सवाल ये उठता है कि बदलते मौसम और जलवायु के साथ भारत पानी की इन दोहरी चुनौतियों का सामना कैसे करेगा। ये दिखाता है कि भारत का भूगोल एक जिंदा कहानी है जो हर पल हर दिन लिखी जा रही है।